कारण अगर कोई है वो है मन। वो मन है। इसके लिए मन जो है भगवान कहते हैं मुझे मन चाहिए। आहा मन। तो मन से जो भजन करेगा भगवान का, श्री सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित इंद्र ने खूब स्तुति गा करके चले गए। एकादशी तिथि आ गई, एकादशी पावन तिथि आई। एकादशी के दिन नंद बाबा जो है, जैसे नंद बाबा एकादशी का व्रत करते थे। और एकादशी ऐसी पावन तिथि है कि हर व्यक्ति को ये व्रत करना चाहिए। एकादश्याम निराहारः समाध्यार्थ जनार्दनम् साधुनन्दस्तु कालिन्द्यां द्वादश्यां जलमामिषत्। एकादशी की पावन तिथि है। श्री नंद बाबा एकादशी का व्रत करते हैं। व्रत तो दिन भर बढ़िया हो गया। व्रत के साथ साथ हम और आप लोग भी व्रत करते। कल एकादशी है। कल कौन सी तिथि है? एकादशी। और नंद बाबा एकादशी का व्रत करते हैं। व्रत का मतलब होता है नियम। व्रत माने नियम। नियम के साथ उपवास किया जाए। ऐसा नहीं कुछ लोग तो केवल भूखे रहते, कुछ भी नहीं खाते। व्रत ऐसा ही है कि खाना कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप व्रत रहो, भूखे खूब रहो, घर वाले को गाली को परोसो। अन्न ना खाओ और मुझसे इतनी गालियां बरसाओ, तो उस व्रत से कल्याण होने वाला नहीं है। निवेदन करें कि आप व्रत को नियम से रहिए, उपवास करिए, आप जलपान भी करिए, कोई मना नहीं है, लेकिन समाध्यात्म जनार्दनम। अगर एकादशी करें तो हरि नारायण का पूजन करिए, तुलसी अर्चन करिए। एक दिन पहले की तुलसी हो, एकादशी के दिन तुलसी तोड़ी नहीं जाती, तो तुलसी के द्वारा तुलसा अर्चन करे, सहसा अर्चन करके नंद बाबा कृष्णा तो नंदस्तु। पर द्वादशी में एकादशी बाद रात्रि आई। अचानक से इनकी नींद खुल गई और इनको लगा कि द्वादशी यानी सुबह हो गया। रात्रि के 12 बजे उठे और जाके जमुना जी में स्नान करने लगे। जैसे डुबकी लगाए सो लगाए रह गए, ऊपर आए नहीं। किसी ने देखा कि जाके कन्हैया को बताया कि लाला बाबा ने डुबकी लगाई, ऊपर ना आए। भगवान ने 1 मिनट की देरी नहीं करी और प्रभु तुरंत जाकर के छलांग लगाए। जैसे भगवान छलांग लगा के गए, नंद बाबा बधे पड़े थे वरुण लोक में, वहाँ भगवान पहुँच गए। जैसे प्रभु पहुँचे तो वरुण देवता भगवान का खूब स्वागत किया, दंडवत प्रणाम किया कि प्रभु आइए, आपका स्वागत है। नमस्तुभ्यं भगवते ब्राह्मणे परमात्मने। हे प्रभु आपका वरुण लोक में स्वागत है। आहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे वरुण देवता, हमारा तो स्वागत कर रहे हो और हमारे बाप को बांध के रखे हो। ये नंद बाबा जो रस्सियों में बंधे पड़े ना, ये हमारे पिताजी हैं। वरुण देवता ने कहा तुरंत बंधन से मुक्त किया और उन्हें भी प्रणाम किया। अपने दूतों के कारण क्षमा मांगी कि प्रभु हमारे दूतों ने जो अपराध किया है, मूढ़ेनो कार्य वेदिना अजानता मान के न मूढ़ेनो कार्य वेदिना। इन मूर्ख दूतों ने जो ये अपराध कर दिया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और ऐसे ही होना चाहिए। जो व्यक्ति मालिक हो, अगर उसके सेवक उसके नौकर कुछ अपराध कर दे तो मालिक को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लेना चाहिए कि भाई ठीक है। वरुण देवता भागवत की कथा कहती है, कुछ लोग मालिक बने होते हैं और सेवक अपराध कर दे तो लोग कहते हैं वो हमारा कोई उसमें हाथ नहीं, वो जमे। हमें अपने सेवक को भी समझाना चाहिए और स्वयं क्षमा मांग लेना चाहिए कि हमसे कई गलतियां थी जिसके कारण हमारा व्यक्ति अपराध कर दिया। तो आज नाना प्रकार से भगवान जो है, जब ये सब नंद बाबा को वरुण लोक से मुक्त करा करके आए, उन्हें ब्रजवासियों में ये बात की लहर दौड़ गई कि अरे वरुण लोक से जाकर के छुड़ा के लाया तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है मेरे भाई, ये वास्तव में साक्षात भगवान।
फिर कन्हैया के पास गए, लाला जी सच्ची सच्ची बता तो भगवान ने कहा, बोले मैं भगवान तो नहीं हूँ, फिर क्या हुआ? बोले अगर तू भगवान नहीं है तो कोई बात नहीं, पर एक बात बता, भगवान ना होता तो 6 दिन के अंदर पूतना को मार देता, आकाश हो गिरिराज पहाड़ को उठा दियो भैया। अरे ना ना ब्रजवासियों हमें कुछ बात ना है, बात यह है कि मैं इसीलिए तो तुम सबको कहता था तुम दूध खाओ, दही खाओ, घी खाओ, माखन खाओ, खाओगे तो पहलवान रहोगे। देखा दूध दही माखन खाया तो पहलवान हो गए। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन की निसहाय, श्रीनाथ राजू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। अच्छा भैया इतना बड़ा पाठ करूँ, भैया में कैसे आ गया? तो भगवान ने कहा बात किया थी कि जा देवता की पूजा हम सब ने मिलकर करी ना, वक्त 56 भाग भोग लगायो, वह देवता मुझ पे इतना खुश है गए हो कि वह देवता ने मुझे एक मंत्र दे दिए, और ऐसा मंत्र दियो कि वह मंत्र को मैं जप लूँ, जौन की तरफ देख लूँ बाकी सभी ताकत मुँह पे आ जाए। यही तो फिर ब्रजवासियों के में भगवान के प्रति ये था कि ये भगवान है, और भगवान ने अपनी भगवत्ता छुपाते हुए कह दिया कि वो मंत्र की ताकत से तुम सबन की ताकत मुँह पे आ गई, या कारण यह पहाड़ मेरे उमरिया में आ गए। ओ ब्रजवासी कहने लगा, तभी तो हम सोच रहे हैं कि आजकल हम लोग कमजोर पड़ रहे हैं। नहीं तो कई बार तो हमने कबड्डी में तुम्हें हराई दियो, कई बार पटकनी लगाई। हाँ भगवान हंसने लगे, नाना प्रकार की लीला सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। हे राजन, ब्रजवासी भगवान को समझ के भी भगवान से ही पूछते, क्या लाला तू सच में भगवान है? भगवान को अपनी भगवत्ता छुपाए जा रही है, कछु कहाँ भगवान भगवान ना है भाई। एक ब्रजवासी ने कहा, लाला तू अगर भगवान भी है तो बना ले भगवान, हमें उससे कोई समस्या नहीं है। बात ये है अगर तू भगवान को तेरो वैकुंठ पेशो, वैकुंठ देखो। हाँ भगवान ने कहा या वैकुंठ देखना तो ठीक है। आज भगवान ने वैकुंठ का दर्शन ब्रजवासियों को कराया कि तुम सब ब्रजवासियों या ब्रह्म कुंड हमेशा छलांग लगाओ, कूद जाओ, सीधे वैकुंठ पहुंच जाओगे। और सारे ब्रजवासी वैकुंठ पहुंच गए। जैसे वैकुंठ पहुंचे तो देखा मृत्युलोक में तो 2 हाथ वाले होंगे, वहाँ 4-4 हाथ वाले जब दिखे लगता भैया वैकुंठ आ गए होगा। हाँ हाँ देख तो यहाँ 4 हाथ वाले दिख रहे, एक ने कहा तू 4 हाथ वाला देख रहा है, मैं तो 4-4 मुंह वाला देख रहा हूँ। दूसरा कहता मैं 5 मुंह वाला देख रहा हूँ, एक कहता मैं 1000 मुंह वाला नाग देख रहा हूँ। वैकुंठ में तो भगवान 1000 मुख वाले नाग पर शयन करते हैं, 4 मुख वाले ब्रह्मा जी और 5 मुख वाले भगवान शिव, विकट वेश मुख पंच पुरारी, विष्णु 4 भुज विधिमुखी चारी। दर्शन लाभ प्राप्त करके ब्रजवासी आगे बढ़ते हैं और नजदीक में जाएं, दर्शन लाभ प्राप्त करें, लेकिन सबने रोक दिया। अभी ब्रजवासियों को डर भी लगने लगा, हम तो भाई 2 हाथ वाले देखे, तो 4-4 हाथ वाले दिख रहे, 4 मुंह वाले, 5 मुंह वाले, डर नहीं होंगे। भगवान को याद किया, कन्हैया तू तो मुझे वृंदावन बुलाए दे भैया। फिर भगवत कृपा हुई और ब्रजवासी पुणे वृंदावन में पधारे। भगवान बंसी बजाते हुए कदम की डाल पर बैठे और ब्रजवासी आकर के लाला को प्रणाम करते हैं कि लाला आपकी जय हो, आपने धन्य कर दिया। अनेकानेक चरित्रों का वर्णन सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाते हैं। अब भगवान की चर्चा आएगी। तेतु ब्रह्मानंदिता, भगवान ने इस प्रकार वैकुंठ का दर्शन कराया ब्रजवासियों को। अनेकानेक चर्चा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई भागवत के अंदर की। अब चर्चा आएगी भक्त और भगवान की। हम लोग भगवान को याद करें, इसका नाम है भक्ति, और भगवान हमें याद करें, इसका नाम है भक्ति की पराकाष्ठा। गोपियां नित्य प्रति भगवान को याद करती, लेकिन आज भगवान को गोपियों की याद आई। जब इसीलिए मनुष्य को भक्त बनना चाहिए। आप याद करते रहिए, रटते रहिए, कब तक? जब तक रटने